जय हिंद प्यारे साथियों, आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी प्रतापगढ़ में हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी, एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। प्यारे साथियों, जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है और प्लेट, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं प्यारे साथियों। तो आज हमारा टॉपिक जो होने वाला है प्यारे साथी, भूकंप, जिसको अर्थक्वेक कहते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्यारे साथियों, भूकंप भूकंप कैसे आता है। लेकिन प्यारे साथी, जो व्यक्ति, जो नए लोग आए हैं, जिन्होंने प्लेट और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को नहीं पढ़ा, उनके समझ में भूकंप टॉपिक थोड़ा सा कम समझ में आएगा। तो पहले आप उसको पढ़िएगा प्यारे साथियों। तो आप यहाँ पढ़ेंगे भूकंप के बारे में तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आइए चर्चा करते हैं अपने टॉपिक। जो हमारा टॉपिक क्या है प्यारे साथियों, भूकंप। हम भूकंप पे डिस्कस करेंगे प्यारे साथियों। तो हमने पढ़ा था प्यारे साथियों पिछले वीडियो में, याद रखिएगा, प्लेट विवर्तनीकरण सिद्धांत, प्लेटें क्या होती हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। आप उसको देख के पढ़ेंगे तो ज्यादा बढ़िया समझ में आने वाला है प्यारे साथियों। तो लेकिन हम आते हैं अपने टॉपिक, आज के टॉपिक। जो हमारा टॉपिक क्या है प्यारे साथियों, भूकंप। भूकंप, अर्थक्वेक। प्यारे साथियों, हम किस बिंदु पर डिस्कस करने वाले हैं? तो भूकंप यानी अर्थक्वेक का प्यारे साथियों। आइए पढ़ते हैं प्यारे साथियों। अब सबसे पहले हम जान ले भूकंप होता क्या है। कई लोगों के दिमाग में प्रश्न उठता होगा, ये भूकंप होता क्या है। भूकंप सुनते हैं, भूकंप शब्द बार बार सुनते हैं, लेकिन भूकंप होता क्या है? तो देखिए प्यारे साथियों, हमने चर्चा की थी, जो हमारा स्थल मंडल है वो लगातार मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्लेटों पर स्थित है। और प्लेटों में लगातार गति हो रही है प्यारे साथियों। प्लेटों में क्या हो रहा है प्यारे साथी? लगातार गति हो रही है। और उस गति होने की वजह से जब प्लेटें टकराती हैं तो उनमें कुछ प्रतिक्रिया होती है, कुछ हलचल होती है, कुछ कंपन होता है, जिसे ही भूकंप कहते हैं। यानी हम समझेंगे प्यारे साथियों, जो पृथ्वी के अंतर्गत जितने भी बल कार्य करते हैं। अब बल कौन से हुए, तो हमने अब अभिसारी बल, इन सब के बारे में डिस्कस किया है। तो आप उसको देखिएगा तो समझ में आएगा। पृथ्वी के अंतर्जात बहुत सारे बल काम करते हैं। तो वो जो बल काम करते हैं, उसकी वजह से भूतल पे जो कंपन होता है, हमने पढ़ा था, प्लेटें, जब प्लेटें टकराएंगी क्या होगा प्यारे साथियों? तो हलचल उत्पन्न होगी, कंपन उत्पन्न होगा। अब वही कंपन जब हमारी पृथ्वी की सतह पर दिखाई देता है, महसूस किया जाता है, दिखाई क्या देता है, महसूस किया जाता है। पृथ्वी की सतह पर जब महसूस किया जाता है प्यारे साथियों, तो वही जो महसूस किया जाता है, वही क्या होता है प्यारे साथी? भूकंप होता है। आप समझे? बहुत छोटा सा टॉपिक है, आसान टॉपिक है। भूकंप क्या होता है आप समझ चुके होंगे प्यारे साथी। जो वो तो साथी 100% समझ चुके होंगे, जो पिछला वीडियो देख के आए होंगे। जो नए आए होंगे थोड़ा सा उनको समझने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन बहुत ही आसान है और यहाँ पर भी समझा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि समझा नहीं जा सकता। तो हमने चर्चा की प्यारे साथियों, पृथ्वी, हमारी पृथ्वी है, स्थल मंडल है। स्थल मंडल नीचे लिक्विड भाग, और उस पर क्या प्यारे साथियों, उस पर प्लेटें पाई जाती हैं। प्लेटें हमेशा लिक्विड पर क्या होंगी? तैरती रहेंगी, मूव करती रहेंगी। अब मूव करती रहेंगी तो कभी ना कभी इनमें टकराव तो होगा, बहुत सारी प्लेटें पाई जाएंगी तो टकराव होगा। टकराव होने से कंपन भी उत्पन्न होगा। जैसे एग्जांपल हम समझें, अब बाइक को रास्ते पर चलते देखते हैं, कोई ऐसा नहीं होगा देखा ना होगा, चलते हुए मूव करते हुए देखते हैं प्यारे साथियों। तो कभी कभी देखते होंगे कि कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, टकरा जाती हैं बाइकें। अब जब टकरा जाती हैं तो उनकी वजह से कंपन, एक डर अपने अंदर भी उत्पन्न हो जाता है। तो वही तरह प्यारे साथियों, जब प्लेटें टकराती हैं तो प्लेटें टकराती हैं, कभी कभी स्लो, बहुत स्लो टकराती हैं। जब स्लो टकराएंगे तो पृथ्वी की सतह पर महसूस ही नहीं होगा। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थितियां हो जाती हैं कि ये बहुत तेज टकरा जाती हैं, तो ये पृथ्वी की सतह पर दिखाई देने लगती हैं। इनका महसूस पृथ्वी की सतह पर किया जाने लगता है। जब पृथ्वी की सतह पर महसूस किया जाए, जो हलचल महसूस की जाएगी, उसे ही प्यारे साथियों भूकंप कहेंगे। अब हम यहां पर नोट कर लेते हैं प्यारे साथियों इसकी परिभाषा। पृथ्वी के अंतर्जात बल क्या है प्यारे साथियों? पृथ्वी के अंतर्जात बल से भूतल पर होने वाले कंपन
या हम कह सकते हैं हलचल को भूकंप कहते। प्यारे साथियों, ये तो किताबी परिभाषा रही, लेकिन हम अपनी भाषा में समझें। जो हमारा जमीन है, स्थल मंडल है प्यारे साथियों, स्थल मंडल नीचे जो है प्यारे साथियों प्लाज्मा पाया जाता है, वो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। अब लिक्विड अवस्था में पाया जाएगा तो उसके ऊपर यानी द्रव अवस्था में जो पाया जाएगा उसके ऊपर क्या होगा प्यारे साथियों, कुछ भी होगा तो तैरेगा। जब तैरेगा प्यारे साथियों, अब कई सारी चीजें तैर रही हैं तो आपस में टकराएंगी। अब टकराने की वजह क्या हुई? हो सकता है पानी में लहर, जैसे पानी में नाव टकरा जाए, कई सारी नावें चल रही हूँ, तो वजह क्या हो सकती है? पानी में लहर आ जाए। आप देखेंगे छोटे से जब आप देखेंगे प्यारे साथियों, मूव इसके बारे में चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं। एक आप कोई टब लीजिएगा, उसमें पानी भरिएगा, कई सारी नाव बनाइएगा और क्या कीजिएगा प्यारे साथियों, नाव उसमें डाल दीजिए। जब चलती रहेंगी तो उसमें कंकड़ मारिएगा, देखिएगा उसमें लहराव उत्पन्न होगा। ऐसे जब लहराव उत्पन्न होगा प्यारे साथियों, तो क्या होंगी, जहाजें कहीं ना कहीं टकरा जाएंगी, किनारे टकराएंगी, हो सकता है आपस में टकरा जाए। अब टकरा जाएंगी तो उस पर कोई छोटी चीज रख के देखिएगा, उसमें क्या होगी प्यारे साथियों, उसमें हलचल महसूस होगी। तो ऐसे प्यारे साथियों, हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर हलचल उत्पन्न होती है। अब जब ऊपर यही महसूस की जा सके, पानी में हलचल होती रहती है हमेशा थोड़ी थोड़ी, लेकिन हमें महसूस नहीं होती। लेकिन जैसे उसमें ज्यादा कोई कंकड़ मार दिया, ज्यादा हलचल होने लगी तो महसूस कर लेते हैं, तो लगता है कि पानी में लहर आ गई, लेकिन पानी में लहर तो हमेशा होनी है। तो उसी प्रकार इसमें है, हमारा जो स्थल मंडल है इसमें मूव तो हमेशा हो रहा है, थोड़ा बहुत तो मूव हो ही रहा है, लेकिन महसूस कब होता है, जब ज्यादा हो जाता है। तो उसे ही प्यारे साथियों क्या कहें, भूकंप। आई होप अब इतना आप समझ चुके होंगे। और ये जो भूकंप है प्यारे साथियों, एक प्राकृतिक घटना है, नेचुरली। अब इतना समझ चुके हैं, आइए हम बात करते हैं प्यारे साथी आगे इस पर। प्यारे साथियों, इसके बारे में डिस्कस करें। देखिए, मान लीजिए हमारा ये स्थलखंड है, ये हमारा क्या है, स्थलखंड है। ये हमारा क्या है प्यारे साथियों, स्थलखंड। ठीक, पढ़ रहे थे पृथ्वी बारे में तो हमने अच्छे से डिस्कस किया था स्थलखंड के बारे में। ठीक है प्यारे साथी, ये हमारा हो गया क्या, स्थलखंड। अब स्थलखंड में तो भूकंप कहीं पृथ्वी के अंदर मान लीजिए कहीं से उत्पन्न हो, किसी भी हिस्से में, बहुत फायदा नहीं है पृथ्वी, मान लीजिए यहाँ से उत्पन्न हुआ, यहाँ से उत्पन्न होता है प्यारे साथियों, तब इसमें कुछ तरंगे निकलेंगी। इसमें क्या होगा प्यारे साथियों, तरंगे निकलेंगी कुछ इस तरह से। इसके कुछ नाम देते हैं, मान लीजिए ए पॉइंट, ए बी पॉइंट, ए सी पॉइंट, ए डी पॉइंट, ए ई पॉइंट हो गया। क्योंकि प्यारे साथियों जो ये तरंगे होती है ना, ये चारों तरफ मूव करती हैं। ऐसा नहीं है कि यहां से निकली सीधा जानी है, चारों दिशा, चारों तरफ मूव होती हैं। भूकंप आता है क्या एक ही जगह आता है, बहुत सारे क्षेत्र में आता है। तो प्यारे साथियों, जब यहां से निकलेंगी तो चारों दिशाओं में गति करेंगी। ये तरंगे जो निकल रही हैं, चारों दिशाओं में गति करनी है, निश्चित ही। अब जब चारों दिशाओं में गति करनी है प्यारे साथियों, तो यहां भी गति करेंगी, यहां भी गति करेंगी, यहां भी गति करेंगी, यहां भी गति करेंगी, यानी हर जगह गति करेंगी। तो प्यारे साथियों, जहां से निकलती हैं प्यारे साथियों, उसके बारे में हम चर्चा करें। जहां से उत्पन्न होती हैं उनको हम भूकंप मूल, जहां इसे हम क्या कहेंगे प्यारे साथियों, भूकंप मूल। भूकंप मूल किस स्थान को कहते हैं, तो जिस स्थान से भूकंपीय तरंगे प्यारे साथियों का उद्गम हो, वहीं से क्या होगा, उसे भूकंप मूल कहेंगे। भूकंप मूल क्या हो गया, देख सकते हैं यहाँ से उद्गम हो रहा है, अगर यहाँ से उद्गम होता तो यहाँ भूकंप मूल होता, यहाँ से उद्गम होता तो यहाँ पर भूकंप मूल होता। उद्गम कैसे होगा कि यहाँ पर कुछ हलचलें होंगी जिस कारण प्लेटों पर प्रभाव पड़ेगा। तो प्यारे साथियों, अब तरंगे निकलेंगी चारों दिशाओं में। अब चारों दिशाओं में निकलेंगी तो क्या होगा, तो यहां भी महसूस होगी, यहां भी, लेकिन कई ऐसा क्षेत्र होता है जहां सबसे पहले महसूस होती हैं। कुछ ऐसा क्षेत्र होगा जहां सबसे पहले महसूस, हम मान लेते हैं डी पर सबसे पहले महसूस हुई।
अब जहां सबसे पहले महसूस होगी प्यारे साथियों, उस स्थान को एपी सेंटर कहते हैं। क्या कहेंगे प्यारे साथी? भूकंप का केंद्र, एपी सेंटर। क्या कहेंगे प्यारे साथियों? एपी सेंटर। यानी पूछा जाए भूकंप का केंद्र कहां पर है, सुनते आए होंगे न्यूज में कि यहाँ पर भूकंप का केंद्र पाया गया। यानी भूकंपीय तरंगे जो हैं सबसे पहले कहां पर महसूस होंगी? उस क्षेत्र में। बहुत सारे भूकंप आए दिन आते रहते हैं, कभी हल्का होता है, कभी ज्यादा हो जाता है नुकसानदायक होता है, हल्का होता है तो नॉर्मल चल जाता है। तो प्यारे साथियों, भारत में भी आता है एपी सेंटर। यानी भूकंप का केंद्र कहां पर होगा? जहां पर भूकंपीय तरंगे सबसे पहले महसूस की जाएंगी। क्या और जगह भी महसूस होंगी? बिल्कुल होती हैं। अभी नेपाल में आया था तो भारत में दिल्ली में भी महसूस हुआ था, लेकिन हल्का महसूस हुआ था। तो जहां पर होता है प्यारे साथियों, वहां पर एक क्या होता है, या वहां पर एक कम महसूस होगी। क्या होगा प्यारे साथियों? वहां पर एक कम महसूस होंगी प्यारे साथियों। आप समझ रहे होंगे इतना आसानी से। अब आगे हम चर्चा करते हैं प्यारे साथियों भूकंपीय तरंगों के प्रकार के बारे में। भूकंपीय तरंगों के प्रकार के बारे में हम चर्चा करेंगे प्यारे साथियों। भूकंपीय तरंगे, जो तरंगे निकल रही हैं, कितने प्रकार की होती हैं? अब कितने प्रकार की होती हैं तो इनका जो है क्या योगदान होता है, क्या कौन सी खतरनाक होती हैं, किनमें ज्यादा कंपन होता है, किनकी वजह से, कौन तीनों माध्यम में चल सकती हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस भी करेंगे प्यारे साथियों, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न लगातार पूछे जाते रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न तो पूछा जाता है भूकंप को किसमें मापा जाता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आप रिएक्टर स्केल जो पैमाना सुनते आए हैं, रिएक्टर स्केल का पैमाने सुनते आए हैं प्यारे साथियों, लेकिन दो पैमाने और हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिलहाल आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं? अच्छी लग रही हैं तो जरूर बताइएगा प्यारे साथियों। आप कमेंट करते हैं, कमेंट करके बता दें कि अच्छी लगी या नहीं लगी। सब्सक्राइब करना करेंगे यही आप, अगर आपको अच्छा लगता है, आप रेगुलर पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। और लाइक भी कर दीजिए अगर हो सके तो। और खुद तो पढ़िए, अपने मित्र भाई बहन में शेयर करना चाहिए, तो वो जरूर कर दीजिए प्यारे साथियों। उन्हीं को शेयर कीजिए जो पढ़ने चाहते हो अच्छे से। आगे हम बात करते हैं प्यारे साथियों, अपने टॉपिक पर आते हैं, भूकंपीय तरंगों के प्रकार के बारे में। जो हमारी भूकंपीय तरंगे होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं प्यारे साथियों। कितने प्रकार की? हम उस पर डिस्कस करेंगे। भूकंपीय तरंगों के प्रकार। कितने प्रकार की होंगी प्यारे साथियों? तो भूकंपीय तरंगे जो होती हैं हमारी 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती हैं। हम एक-एक करके डिस्कस करें प्यारे साथियों। एक-एक करके डिस्कस करते हैं। पहला, दूसरा प्रकार और जो हमारा तीसरा प्रकार होगा। इन तीनों पर हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कौन-कौन से प्रश्न बनते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। पहली होती है पी तरंगे। इनको प्राथमिक वेव्स भी कहते हैं, यानी प्राइमरी वेव्स, प्राथमिक तरंगे। इनको प्राथमिक तरंगे भी कहेंगे। दूसरा होता है प्यारे साथियों यस तरंगे, सेकेंडरी वेव्स यानी द्वितीयक तरंगे। और तीसरा जो होता है प्यारे साथियों, तीसरा होती है यल तरंगे। यल तरंगे को लव वेव कहते हैं। लव वेव क्यों कहते हैं प्यारे साथियों? तो याद रखिएगा प्यारे साथी, लव वेव क्यों कहेंगे? क्योंकि लव नामक वैज्ञानिक ने इसको, इसके बारे में जानकारी दी, इसको खोजा, इस वजह से इसको लव वेव कहते हैं। इन्हें सतही तरंगे भी कहते हैं। लव तरंगे या सतही तरंगे, सरफेस वेव। अब देखेंगे प्यारे साथियों इनसे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। देखिए, आगे आते हैं। पहले प्यारे साथियों पी तरंगों के बारे में चर्चा करें। पहली तरंगे हमारी हैं पी तरंगे, इनके बारे में चर्चा करें। प्यारे साथियों, इनकी जो गति होती है सबसे ज्यादा गति होती है। अगर पी तरंगों के बारे में बात करें, पी तरंगे, इनकी गति प्यारे साथियों सर्वाधिक होती है। इनकी गति सर्वाधिक होती है। क्या होता है प्यारे साथियों? इनकी गति सर्वाधिक होती है।
पहला पॉइंट जो हम नोट करेंगे प्यारे साथियों, जो हमारी पी तरंगे हैं, जो प्राथमिक वेव्स हैं, इनकी गति क्या होगी प्यारे साथियों, बहुत ही ज्यादा होती है। इनकी गति क्या होती है, तो बहुत ही ज्यादा होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ये खतरनाक होती है। ये दूर पाई जाती है, यानी पृथ्वी की जो हमारा केंद्र था, केंद्र से बहुत दूर, जहां पे तरंगों का उद्गम होता है, वहां से निकलती हैं और बहुत ही तेजी से साथ निकलती हैं, बाहर की ओर सतहों के ऊपर गति करती हैं, बहुत तेजी के साथ मूव करती हैं। और तेजी में मूव तो करेंगी ही करेंगी, लेकिन प्यारे साथियों, ये तीनों माध्यम में गति कर सकती हैं। तीनों माध्यम में यानी गति करने का मतलब, ये तीनों माध्यम में गति करती हैं, लेकिन ठोस में सर्वाधिक, उसके बाद प्यारे साथियों द्रव में, उसके बाद क्या होगा प्यारे साथियों, गैस में। सबसे ज्यादा ठोस में गति करेंगी, फिर उससे कम द्रव में, फिर उससे कम किसमें प्यारे साथियों, तो गैस में गति करेंगी। लेकिन ये तीनों जो है माध्यम में, तीनों मीडियम में गति कर सकती हैं, और इन्हें इनकी प्रकृति के आधार पर अनुदैर्घ्य तरंगे गति कहा जाता है। इन्हें अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। दो शब्द आता है प्यारे साथियों, आप पढ़ेंगे अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। तो हम प्यारे साथियों अनुदैर्घ्य की बात करें तो अनुदैर्घ्य में देखिए क्या आ रहा है प्यारे साथियों, धा शब्द आ रहा है, तो ये कैसी गति करेंगी, ध्वनि के समान। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी, ध्वनि के समान गति करेंगी। देखिए इसको याद करेंगे, धा अनुप्रस्थ आएगा, देखिए उसमें अनुप्रस्थ आएगा, लेकिन क्या प्यारे साथियों, धा शब्द इसमें नहीं होगा, ध्वनि में धा है और अनुदैर्घ्य में धा है। तो हम ऐसे याद करेंगे, इनकी गति कैसी होती है, बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न, ध्वनि के समान गति है करती है। कौन सी तरंगे ध्वनि के समान गति करती है, या ऐसे प्रश्न पूछता है, पी की तरंग गति किसके समान होती है, ध्वनि के, प्रकाश के, अगेन वायु के, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन तेज तो गति करती है, लेकिन इनकी जो तीव्रता होती है सबसे कम होती है, सबसे कम तीव्रता होती है। इनकी तीव्रता क्या होगी प्यारे साथियों, तो सबसे कम होगी। हालांकि तरंगों से यानी प्राथमिक वेव, इनसे यही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया। अब दो और बचते हैं, यश तरंगे। यश तरंगों के बारे में हम चर्चा करते हैं प्यारे साथियों। यश तरंगे इंपॉर्टेंट होंगी प्यारे साथियों। अच्छा, यहाँ पे दो तीन प्रश्न बनते हैं, क्योंकि ये मध्य में आकर रुक जाती हैं। पी तरंगों में ज्यादा कुछ पाया जाएगा और यल तरंगों में कुछ ज्यादा पाया जाएगा, लेकिन जो यश तरंगे होंगी इन दोनों का कह सकते हैं मिश्रण। तो प्यारे साथियों, पी तरंगे की तुलना में इसमें गति ज्यादा होती है, लेकिन यल तरंगों की तुलना में कम होती है। तो ये प्रश्न यहां से नहीं बनता। आप इतना याद लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यश तरंगों के बारे में। तो पी की तुलना में ज्यादा गति होगी, लेकिन यश की तुलना में कम। लेकिन जो यहां से प्रश्न बनेगा उसके बारे में हम चर्चा करें, तो ये केवल ठोस अवस्था में गति करती हैं, केवल ठोस अवस्था में गति। 21 अवस्था में गति करेंगे प्यारे साथियों, तो केवल और केवल ठोस अवस्था में गति करती है। और दूसरा जो प्रश्न बनता है, इनकी प्रकृति कैसी होती है, तो अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ मतलब प्रकाश तरंगों की भांति गति, जैसे गति। कैसी गति होगी, प्रकाश तरंगों की जैसे गति। तीव्रता प्यारे साथियों, तो याद रखिएगा यश से ज्यादा, यल से कम होगी। तो यहां पे प्रश्न नहीं बनता, यहां पे केवल दो प्रश्न बनेगा। कौन सी ऐसी तरंगे केवल ठोस अवस्था में गति करती हैं, तो यश तरंगे। और इनकी जो प्रकृति होती है कैसी होती है, तो अनुप्रस्थ, या दे सकता है प्रकाश तरंगों के समान गति करती हैं। यही प्रश्न पेपर में देने वाला है। अब जो आखिरी बनता है, यल तरंगे। यल तरंगे प्यारे साथियों लव वेव्स,
इसके बारे में डिस्कस करें। इसको प्यारे साथियों सतही तरंगे भी कह लेते हैं। यहीं पर हम नोट कर लेते हैं प्यारे साथियों, यहीं पर हम क्या करते हैं, इसके बारे में नोट कर लेते हैं। इनकी गति जो होती है प्यारे साथियों, गति सबसे कम होती है, इनकी गति सबसे कम होती है। पूछा जाने जा सकता है किन तरंगों की गति सबसे कम होती है। लेकिन गति कम होगी, लेकिन एक पृथ्वी की सतह, जो स्थल मंडल है हमारा ऊपरी सतह, उसके आसपास ही गति करती है। अब पास में रहेंगी तो हलचल कौन मचाएगा, तो यही सबसे ज्यादा पृथ्वी के सतह के आसपास गति करती। प्यारे साथियों, इनमें दोनों प्रकार की प्रकृति पाई जाती है, दोनों प्रकार की प्रकृति पाई जाती है। दोनों प्रकार की यानी हमने यहां पर पहली प्रकृति चर्चा की अनुदैर्घ्य, दूसरी अनुप्रस्थ। तो अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों प्रकार की गति पाई जाएगी। अब प्यारे साथियों नाम से ही पता चल जाएगा, लव, प्यार। अब जिसको प्यार होगा वो आस पास घूमता रहेगा, और जब धोखा मिलेगा ना तो वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तो यही कह सकते हैं प्यारे साथियों, जो लव तरंगे होती हैं सबसे ज्यादा खतरनाक, जो देखते होंगे मकान गिर गए, नुकसान हो गई, व्यक्तियों का मृत्यु हुई, तो किस तरंगों की वजह से होता है, तो लव तरंगे। तो पूछा जाए सबसे खतरनाक वेव्स कौन सी होती हैं, तो कौन होंगी, लव वेव्स। यही पास रहती हैं तो यही सबसे ज्यादा खतरनाक होंगी। तो सबसे अधिक खतरनाक, सबसे अधिक विनाशकारी लव वेव्स होती हैं। होती है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बचता है, उसके बारे में हम चर्चा करें प्यारे साथियों, उसके बारे में डिस्कस करें। वहां से लगातार प्रश्न, सबसे ज्यादा प्रश्न वहीं से पूछा जाता है। यंत्र का नाम, भूकंप मापने वाला यंत्र, और दूसरा पैमाना। अब कुछ प्यारे साथी यंत्र और पैमाने में कंफ्यूज होंगे। देखिए प्यारे साथियों, देखिए हम लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। तो वो हमारा पैमाना हुआ 1 मीटर 2 मीटर जो लिए रहते हैं। और यंत्र क्या होगा, जो हमारा फीता होता है वो क्या होगा, हमारा यंत्र होगा। तो मापने वाला यंत्र की बात करें तो प्यारे साथियों क्या होगा, तो सिस्मोग्राफ। क्या होगा प्यारे साथियों, सिस्मोग्राफ। क्या होगा प्यारे साथियों, सिस्मोग्राफ। जबकि पैमाना, पैमाना हमारा जो है 3 है प्यारे साथियों। कौन कौन सा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है रिएक्टर स्केल, आप इसी के बारे में सुनते होंगे ज्यादातर। दूसरा है मर्केली स्केल, मर्केली स्केल। तीसरा जो है प्यारे साथियों राशि फॉरेल स्केल। ये 3 प्रमुख पैमाना है प्यारे साथियों। अब पूछा जाने वाला प्रश्न क्या प्यारे साथियों, जिसमें 1 से लेकर 9 तक संख्याएं अंकित होती हैं। कितने तक, 1 से 9 तक। और इसको प्यारे साथियों खुला पैमाना कहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर इसको बढ़ाया भी जा सकता है। इसको क्या किया जा सकता है प्यारे साथियों, बढ़ाया भी जा सकता है। मान लीजिए 9 से ज्यादा भूकंप आए, तब क्या होगा, किससे मापेंगे, तो इसे खुला पैमाना कहते हैं। इसको क्या करेंगे प्यारे साथी, हम बढ़ा लेंगे। इस वजह से इसे खुला पैमाना कह देते हैं प्यारे साथियों। कितने से कितने तक संख्याएं अंकित होती हैं, 1 से 9 तक। अब यहां समझने वाली बात, 1 2 3 4 ऐसे डाटा 9 तक अंकित होगा। मान लीजिए हम 1 पर भूकंप की तुलना करें और 2 पर भूकंप की तुलना करें, तो यहां पर पहुंचने पर प्यारे साथियों 1 अंक बढ़ने पर इसमें 10 गुना ज्यादा
10 गुना ज्यादा भूकंप महसूस किया जाता है। ये प्रश्न पूछा गया, कितना गुना ज्यादा भूकंप महसूस किया जाता है। बाकी रिएक्टर स्केल और सिस्मोग्राफ, इसके बारे में आप सभी को बताना है नहीं, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये जो हमारा भूकंप टॉपिक है ये अच्छे से समाप्त हुआ प्यारे साथियों। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए होंगे प्यारे साथियों, और कोशिश कीजिए अपने मित्र भाई बहन में शेयर कीजिए। अभी हमें आपकी आवश्यकता है प्यारे साथियों, इस वजह से देखेंगे प्यारे साथी, थोड़ा सा जानते हैं हम, लिमिटेड संसाधन है प्यारे साथियों। लिमिटेड संसाधन में आपको कोशिश की जा रही है कि बहुत अच्छी सुविधाएं दी जाए, लेकिन जैसे टाइम बीतेगा उसे हम आपके लिए अच्छे से अच्छे सुधार करते रहेंगे। बाकी कोई कमियां रह गई हुई प्यारे साथी तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लीज आप जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। इसमें जो कमियां हो गई हैं हम धीरे धीरे सुधार करते चले होंगे प्यारे साथी। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।